वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। यदि आप किसी भी पुलिस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो क्विज टेस्ट आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे बिल्कुल पुलिस एग्जाम क्वेश्चन पेपर जैसा जीके जीएस के 20 से सवालों को। तो आप इस वीडियो क्विज टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा ताकि आपका एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाए और नॉलेज भी बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय जो शुरू होते हैं अब। फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रक्टोज के कारण। क्वेश्चन नंबर 2, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाख दत्त की। क्वेश्चन नंबर 3, अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलंबस ने। क्वेश्चन नंबर 4, मिजोरम की राजधानी कहाँ है? मिजोरम की राजधानी कहाँ है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आइजोल। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हो गई थी? दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हो गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 7, वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयन मंडल। आगे सवाल है, आउटपुट देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। आउटपुट देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। आउटपुट देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉनिटर का, जो सामने टीवी जैसा होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, नाम है मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित है? कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? भारत का गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जूट को। आगे सवाल है, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के वक्त महात्मा गांधी कहाँ थे? ये सवाल भी हाल ही के एग्जाम में आया था। आज़ादी के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल में थे, कोलकाता में थे। आगे सवाल है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? जजिया कर लगाया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज तुगलक। आगे सवाल है, 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल।
आगे सवाल है थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। ये भी सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन। आगे सवाल है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। जेनेवा इसका हेडक्वार्टर्स है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था और इसकी हेडक्वार्टर्स मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। आगे सवाल है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई। किस स्थान पे भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूपी के कुशीनगर में। और महात्मा बुद्ध की निर्वाण कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। आगे सवाल है अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे सवाल है प्राचीन काल में लिखने के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। प्राचीन काल में लिखने के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। आगे सवाल है लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर। आगे सवाल है प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से किस देश को जाना जाता है। ये सवाल पिछले पुलिस वीडियो के क्यू फॉर यू में पूछे गए थे। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप अभी देख सकते हैं, आपका नॉलेज बढ़ेगा, टेस्ट भी हो जाएगा। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से स्विट्जरलैंड को जाना जाता है। तो आपके लिए एक सवाल है भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल कौन सी है। यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। आप हमारे साथ रेगुलर जरूर रहिए क्योंकि हम आपके सिलेबस के इम्पोर्टेंट सवालों को आपसे हमेशा पूछा करते हैं। तो आप रेगुलर रहिए और आप अपने टारगेट को फिक्स रखिए, रेगुलर वर्क करिए। आपको सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलेंगे। तो मिलता है फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।